बच्चों, कल तक मैंने आपको 1940 से लेकर 2020 तक की हिस्ट्री के बारे में बताया था। आज मैं आपको 1910 से लेकर 1940 के बीच में जो जो प्रसिद्ध घटना हुई उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले 1911, ये सवाल बहुत बार आया है। अंग्रेज़ों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में लाई। फिर कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों के पीरियड में जब अंग्रेज़ों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में लाई, उस समय देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। फिर कह रहा हूँ, अंग्रेज़ों ने राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में लाई। ये सवाल बहुत बार आ चुका है। नंबर 2 सवाल 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया। बंगाल का विभाजन रद्द किया। बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा बंगाल के विभाजन में, लेकिन अभी भी आप लिख सकते हो। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसके विरुद्ध काफ़ी भारत में डेमोन्स्ट्रेशन चले थे। नंबर 3, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में चौथी घटना है दिल्ली दरबार। ये सवाल आ चुका है, दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में गदर पार्टी का आरंभ हुआ। गदर पार्टी का आरंभ 1913। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी के साथ 3 व्यक्ति जुड़े हुए थे, लाला हरदयाल, तर्कनाथ दास और सोहन सिंह भकना। लाला हरदयाल, तर्कनाथ दास, सोहन सिंह भकना। बहुत बार जो सवाल ये आ रहा है कि लाला हरदयाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था। फिर कह रहा हूँ, लाला हरदयाल गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए। महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को केसरिया हिंद की उपाधि दी। केसरिया हिंद। महात्मा गांधी को 1915 में केसरिया हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी। फिर एक बार कह रहा हूँ, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में 1915 में आए। रविंद्रनाथ टैगोर को
और रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी 1915 में नाइटहुड की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी। 1916 होम रूल आंदोलन 16 चुका है। होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने की। होम रूल आंदोलन, पहले तो सवाल ये आता है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ, सीधा ही 1916। दूसरा क्वेश्चन आता है होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता किसने की, बाल गंगाधर तिलक। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि बाल गंगाधर तिलक का साथ किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक का साथ एनी बेसेंट ने दिया। बाल गंगाधर तिलक का साथ एनी बेसेंट में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नागरिक अवज्ञा आंदोलन को चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन को चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1917 में हुआ। बहुत बार सवाल चुका है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917। जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1917। अध्यक्षता महात्मा गांधी। इसके ऊपर एक और सवाल आ चुका है, चंपारण कहाँ है, चंपारण बिहार में है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। पहला विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, साथ में दूसरा विश्व युद्ध भी लिख लो, 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। 1919 में दो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई और उसके ऊपर बार बार सवाल आ रहा है। पहला रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। रोलेट एक्ट में था, ये क्वेश्चन नहीं आया है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील आदमी को पुलिस जो है पकड़ सकती, अंदर कर सकती थी, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। और रोलेट एक्ट, सिर्फ इतना सवाल आया है कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। दूसरा क्वेश्चन आपको पता है कि ये हत्याकांड किसने करवाया, जनरल डायर ने। ये हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया। तीसरा क्वेश्चन आ चुका इसी के ऊपर कि जलियांवाला बाग के नजदीक है। चौथा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वो है कि जनरल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940, फिर कह रहा हूँ, जनरल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 लंदन में की। 13 मार्च 1940 लंदन में की ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या।
चौथा पांचवा सवाल इसके ऊपर आता है कि ये जो हत्याकांड है, इसके लिए जो वहाँ व्यक्ति थे किस लिए इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में निहत्थे व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। अगला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 असहयोग आंदोलन। ये सवाल बहुत बार आ चुका है, बहुत मैक्सिमम टाइम आ चुका है ये सवाल। असहयोग आंदोलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिर्फ इतना सवाल होता है असहयोग आंदोलन कब हुआ। 1920, फिर कह रहा हूँ असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। अध्यक्षता महात्मा गांधी, अध्यक्षता महात्मा गांधी, अध्यक्षता महात्मा गांधी। इसके साथ में एक और क्वेश्चन आता है, आपको अभी तक नहीं आया लेकिन दूसरे जो टेस्ट हैं उसमें आ चुका है। उस समय देश के गवर्नर जनरल, उस समय देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड चिम्सफोर्ड थे। उस समय देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड चिम्सफोर्ड से एक, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी आता है, असहयोग आंदोलन केस में महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि छोड़ी। असहयोग आंदोलन का सवाल आता है कि महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि कब छोड़ी। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है चौराचूरी हत्याकांड। चौराचूरी हत्याकांड सवाल आता है, चौराचूरी हत्याकांड कब हुआ। 1922, वर्ष 1922। चौराचूरी हत्याकांड वर्ष 1922 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है चौराचूरी कहाँ है। चौराचूरी जो है गोरखपुर के नजदीक उत्तर प्रदेश में है। चौराचूरी जो है गोरखपुर के नजदीक उत्तर प्रदेश में है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि 22 कितने व्यक्तियों को या कितने कर्मियों को पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा जला दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 22 पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद कर जिंदा जला दिया गया। फिर कह रहा हूँ के नजदीक है। इस कांड में 22 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया। आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर एक दो बार आ चुका है, वो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब छोड़ा। ये सवाल आ चुका है, सिर्फ एक दो बार आया है। महात्मा गांधी ने चौराचूरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन छोड़ा। महात्मा गांधी ने चौराचूरी हत्याकांड के बाद में असहयोग आंदोलन छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में साइमन कमीशन का आना। भारत में साइमन कमीशन का आना। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया। सिर्फ यही सवाल आप पूछते हैं कि भारत में साइमन कमीशन कब आया, वर्ष 1928। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसमें कितने सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें 7 सदस्य थे। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इसमें कितने भारतीय थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारत ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। इसलिए भारत ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया। चौथा सवाल इसके ऊपर आता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध
साइमन कमीशन के विरुद्ध डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेते समय और डेमोन्स्ट्रेशन के में भाग लेते समय सिर में लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई। बरदोली सत्याग्रह, पहला क्वेश्चन बरदोली सत्याग्रह के ऊपर आता है कि बरदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। बरदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। दूसरा क्वेश्चन आता बरदोली कहाँ है? बरदोली जो है वो गुजरात में है, बरदोली गुजरात में है। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर आता है इस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? इस आंदोलन की अध्यक्षता जो है वह वल्लभ भाई पटेल ने की। इस आंदोलन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। चौथा क्वेश्चन आता है कि ये आंदोलन किस लिए हुआ? ये आंदोलन जो है वो किसानों के ऋण के विरुद्ध, ये आंदोलन किसानों के ऋण के विरुद्ध हुआ, बरदोली आंदोलन। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वर्ष 1929, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929। स्थान लाहौर, अध्यक्षता नेहरू। फिर कह रहा हूं, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर से पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुई। पूर्ण स्वराज के बाद अंग्रेज कहते थे कि थोड़ा सा हिस्सा भारत का हम आजाद कर लेते हैं, आपको स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, जब तक पूरे देश को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हम चुप में बैठेंगे। तो पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, पहला क्वेश्चन आता है दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? 12 मार्च 1930। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? 12 मार्च 1930। दूसरा आता है किसकी अध्यक्षता में? ये जो है यात्रा गांधी जी की अध्यक्षता में हुई। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे अधिक बार आ चुका है, ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? ये तीसरा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। ये यात्रा अहमदाबाद से आरंभ हुई। ये यात्रा अहमदाबाद से आरंभ हुई और दांडी में जाकर खत्म हुई। चौथा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ये यात्रा किस लिए की? नमक कानून के विरुद्ध। ये यात्रा महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध। और क्वेश्चन एक आधी बार आया है, वो है कि इसमें शुरू में कितने व्यक्ति महात्मा गांधी के साथ में थे? शुरू में महात्मा गांधी के साथ 78 व्यक्ति थे, बाद में हजारों व्यक्ति जुड़ गए। आरंभ में 78 व्यक्ति थे। 78 सौभाग्य आंदोलन कब हुआ? या सौभाग्य आंदोलन कब हुआ? सिर्फ इतना सवाल आता है। 1930। या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930। अभी फिर मैं थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन काफी कंफ्यूज आपको करते हैं। एक तो नॉन पॉपुलर जो मैंने कहा था, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920, जो मैं पहले पढ़ाया, बहुत बार आ चुका। दूसरा इसी के साथ जुड़ता आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। गोल मेज कॉन्फ्रेंस, सवाल आता है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 1930 में
लंदन में हुई। सिर्फ इतना सवाल आता है गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लंदन में हुई 1930 में। महात्मा गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी वो 1931 में हुई, जिसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। सवाल आ चुका, एक दो बार आया, ज्यादा बार नहीं आया ये सवाल। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन 1939 में किया। फिर कह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस ने, अभी भी पश्चिम बंगाल में एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया। 1940 से मैंने आपको पढ़ा दिया है। 1940 से जो 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, वो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। अभी थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1905 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन, बहुत बार सवाल आ चुका है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग का जन्म, ये बार बार सवाल आता है, ये भी मुस्लिम लीग का जन्म 1906, स्थान ढाका। मुस्लिम लीग का जन्म 1906, स्थान ढाका। जन्मदाता आगा खान। तो सवाल, तीनों क्वेश्चन आते हैं। आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की नींव ढाका में रखी। ये सारे के सारे 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे होकर आते हैं। एक क्वेश्चन बीच में मैं 1905 में भूल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने, 2 बार सवाल आ चुका है पिछले 19 साल में। रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी का महोत्सव बंगाल में 1905 में आरंभ किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी का महोत्सव 1905 में बंगाल में आरंभ किया। 1906 में ही जो इम्पोर्टेंट थे उन्होंने भाग लिया। उनको कहते थे लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। फिर कह रहा हूँ, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। 1857 भारत की पहली स्वतंत्रता की युद्ध जिसे कहते हैं 1857, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्रांति, जब पहली भारत की युद्ध की क्रांति 1857, इस क्रांति का मेन हीरो मंगल पांडे, बहुत बार सवाल आ चुका है। 1857 की क्रांति का मेन हीरो मंगल पांडे। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ये क्रांति मेरठ से आरंभ हुई। उस समय इसे बुंदेलखंड कहते थे, बुंदेलखंड। तो ये क्रांति मेरठ से आरंभ हुई। ये क्रांति मेरठ से आरंभ हुई। इसके ऊपर एक और थोड़ा सा हटकर एक सवाल आता है
कि सिपाही म्यूटनी या सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। सिपाही विद्रोह जो है वह बैरकपुर से आरंभ हुआ। सिपाही विद्रोह बैरकपुर से आरंभ हुआ। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। फिर कह रहा हूँ सिपाही विद्रोह बैरकपुर से आरंभ हुआ। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर कहते ये क्रांति कहाँ से आरंभ हुई तो मेरठ से आरंभ हुई। तो दोनों में गड़बड़ मत करना। सीधा सवाल है, अगर के 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई, मेरठ से आरंभ हुई। दूसरा सवाल आएगा कि सिपाही म्यूटनी जिसको कहते हैं सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, बैरकपुर से आरंभ हुआ। मंगल पांडे ने उसकी अध्यक्षता की क्योंकि जो कारतूस होते थे इसलिए वहां से, इसलिए उसको कहते हैं सिपाही विद्रोह। इस क्रांति में जो कुछ बड़े बड़े नेता शामिल हुए वो इस प्रकार हैं। किसने कहाँ किसकी अध्यक्षता की। नंबर 1, झांसी की जो फोर्सेस थी, झांसी की जो सेना थी उसकी अध्यक्षता लक्ष्मीबाई झांसी ने की। लक्ष्मीबाई झांसी ने झांसी फोर्सेस की अध्यक्षता की। लक्ष्मीबाई झांसी के घोड़े का नाम पवन था। लक्ष्मीबाई झांसी के घोड़े का नाम पवन था। लक्ष्मीबाई झांसी के घोड़े का नाम पवन था। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका बेटा। कानपुर के सेना के कमांडर नाना फडणवीस थे। बहुत बार सवाल आ चुका और बाकी भी काफी टेस्टों में ये सवाल आता है। कानपुर के फोर्सेस के कमांडर या कानपुर की सेनाओं के कमांडर नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस थे। उसका सेकेंड इन कमांड नंबर 2 था तांतिया टोपे। तो नाना फडणवीस और तांतिया टोपे उन्होंने कानपुर सेनाओं की अध्यक्षता की। अवध, लखनऊ का पुराना नाम अवध है। जब मैं नए और पुराने नाम पढ़ाऊंगा तो डिटेल से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी अवध की फोर्सेस के कमांडर, क्या लखनऊ के फोर्सेस की कमांडर बेगम हजरत महल थी। ये भी सवाल आ चुका है एक बार। लखनऊ के फोर्सेस की कमांडर या अवध के फोर्सेस की कमांडर बेगम हजरत महल थी। चौथा, दिल्ली की फोर्सेस का कमांडर, दिल्ली के फोर्सेस का कमांडर बख्त खान था। दिल्ली के फोर्सेस का कमांडर बख्त खान था। और एक आखिरी सवाल जो इसके ऊपर आता है कि इन सेनाओं का ओवरऑल कमांडर कौन था। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय इन पूरी सेनाओं का कमांडर जो था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर के ऊपर बार बार सवाल आ रहा है। भारत का आखिरी मुगल शासक का नाम लिखो। बहादुर शाह जफर। 2 सवाल इसमें आते हैं। भारत का पहला मुगल शासक बाबर। भारत का पहला मुगल शासक बाबर और भारत का आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर म्यांमार में ले गए। म्यांमार में वहां उसको रंगून की, जिसको अभी यगौन कहते हैं, रंगून में मांडले जेल है। रंगून में एक जेल है जिसका नाम है मांडले जेल। मांडले जेल में उसको डाला और वहां उसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह जफर की। और बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था, 2 गज जमीन ना मिली वतने यार को। ये उसने आखिरी उसके वर्ड हैं। एक सवाल आ चुका है, 2 गज जमीन ना मिली वतने यार को। बहादुर शाह जफर, भारत का आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ऊपर 2-3 सवाल बार बार आ रहे हैं। नंबर 1, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अभी मैं फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ये 3 सवाल बार बार आते हैं। पहला इस तरह से आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर कह रहा हूं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। तीसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, ये सवाल बार बार आ रहे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। एक बार फिर दोहराता हूँ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के ऊपर एक और सवाल आता है। माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उसके साथ दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग के ऊपर एक और सवाल आता है, काफी बार आ चुका है। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये सवाल आ चुका है। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। एक और सवाल इसमें आता है, वायसराय जो था वो सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब किंग या क्वीन जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में रानी या राजा का शासक है। तो जो वायसराय था वो सीधी रिपोर्ट किंग या क्वीन को देता था। तो जो सवाल है वो आता है कि वायसराय किसका प्रतिनिधित्व था होता था? वायसराय जो है था, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास में दोनों पद होते थे, वायसराय भी और गवर्नर जनरल भी। जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि वहां भी डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री है वहां। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नेतृत्व जो करता था वो था गवर्नर जनरल। ये सवाल आ चुका है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग में पढ़ा था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तीसरा क्वेश्चन, कब रोक लगाई? 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई। तीसरा क्वेश्चन आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का अंत किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो अभी तक बार बार आ रहा, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में इंग्लिश स्टार्ट की। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में इंग्लिश स्टार्ट की। तो इंग्लिश हिस्ट्री जो ब्रिटिश हिस्ट्री में है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ऊपर एक आधा सवाल आ जाता। नेक्स्ट जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो आते हैं लॉर्ड डलहौजी के ऊपर। तो लॉर्ड डलहौजी के ऊपर जो है काफी क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति जारी की। लॉर्ड
डलहौजी ने हड़प की नीति जारी की थी, इंग्लिश में कहते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति जारी की। ये सवाल आता है, हड़प की नीति जारी करने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि पहली स्टेट कौन सी हड़प की? तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा, महाराष्ट्र में पूना के नजदीक एक छोटी स्टेट होती थी सतारा, सबसे पहले सतारा को हड़प किया। हड़प की नीति इसलिए बनाई थी, ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने का ही है कि जो राजा जिसकी संतान नहीं होती थी उसकी स्टेट को गवर्नमेंट जब्त कर लेती थी, हड़प कर जाती थी, इसलिए इसका नाम लिख दिया हड़प की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कहा चुका। भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी। ये सवाल काफी बार नहीं आया, लेकिन जो इसी के साथ में जो सवाल है वो बहुत बार आ चुका है। भारत में पहली ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में बॉम्बे टू थाने चलाई। बॉम्बे टू थाने, भारत में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी ने बॉम्बे टू थाने चलाई। ये सवाल आता है कहाँ से कहाँ चली बॉम्बे टू थाने? इलेक्ट्रिक ट्रेन जो बिजली वाली गाड़ी है उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया, अभी कह देता हूँ। भारत में पहली बिजली की गाड़ी 1925 में बॉम्बे टू कुर्ला चली। दोनों में कंफ्यूजन करते हो लिखते टाइम। बिजली की गाड़ी 1925 बॉम्बे टू कुर्ला, और पहली रेलगाड़ी भारत की लॉर्ड डलहौजी ने बॉम्बे टू थाने चलाई। बॉम्बे टू थाने, नंबर 2। नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा को दोबारा शादी करने का फरमान जारी किया। विधवाओं को दोबारा शादी करने का फरमान जारी किया, नंबर 3। चौथा क्वेश्चन बार बार आ चुका है जो अभी बता रहा हूं। लॉर्ड डलहौजी ने गर्मियों की राजधानी शिमला बनाई। ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसे कर हिंदी में सवाल आता है। लॉर्ड डलहौजी ने गर्मियों की राजधानी शिमला बनाई। लॉर्ड डलहौजी ने गर्मियों की राजधानी शिमला में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1-2 बार आ चुका है। लॉर्ड डलहौजी ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉर्ड डलहौजी ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की अभी उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, रुड़की में खोला। लॉर्ड डलहौजी ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज और रुड़की में खोला। रुड़की उत्तराखंड है, इंजीनियरिंग पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खोला। लॉर्ड डलहौजी ने पहला डाक टिकट इशू किया। पहला डाक टिकट इशू करने वाला लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने तार भेजने का सिस्टम जारी किया और पहली तार लाइन कोलकाता से आगरा तक बिछाई। कोलकाता टू आगरा पहली तार लाइन भारत में कोलकाता टू आगरा बिछाई और बिछाने वाला लॉर्ड डलहौजी। भारत में टेलीग्राफ भेजना अभी बंद हो गया है। भारत में 15 जुलाई 2013 से टेलीग्राफ भेजना बंद है। सवाल आ चुका है। ये आपको क्वेश्चन ये है, लेकिन ये एसएससी में सवाल आ चुका है। चार्ल्स वुड डिस्पैच सिर्फ इतना आता है। चार्ल्स
वुड डिस्पैच किस से संबंधित है? चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन से संबंधित है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वह एजुकेशन से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहते हैं, प्रशासनिक सेवा का जनक। लॉर्ड सवाल आ चुका बहुत बार ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहते हैं, सिविल सर्विसेज का जनक कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों की नियुक्तियां सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आरंभ की। डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस की नियुक्तियां सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। भारत में प्रेस के ऊपर से सेंसरशिप उठाने वाला लॉर्ड मेटकैफ ने प्रेस के ऊपर से जो पाबंदी थी, सेंसरशिप थी, वो हटा के बाद होती है। भारत में जो जनगणना है हर 10 साल के बाद होती है। पहली नियमित जनगणना 1881 में आरंभ हुई। पहली जनगणना भारत में 1881 में आरंभ हुई। जन्मदाता A.O. होम, बहुत बार सवाल आ चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रधान वो नहीं था, वो था W.C. बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रधान W.C. बनर्जी और पहली महिला अध्यक्ष एनी बसंत। पहली महिला अध्यक्ष एनी बसंत के बारे में एक क्वेश्चन और आता है। एनी बसंत ने होम रूल आंदोलन केस में बाल गंगाधर तिलक का साथ दिया। एनी बसंत ने, वो भी मैंने पढ़ाया ना 1916, अभी पढ़ाकर हटा हूँ। वो होम रूल केस में एनी बसंत ने बाल गंगाधर तिलक का साथ दिया। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो किसी टेस्ट में आया हुआ है। थर्मोस्टेट वाल्व, ये साइंस का क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। गाड़ी में होता है ये रेडिएटर जो होता है, रेडिएटर भी गाड़ी के अंदर होता है, जो जिसमें पानी भरते हैं और वो गाड़ी को ठंडा करता है, उसी में है। थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो टेम्परेचर को बराबर जो ऊपर नीचे रखने के लिए बराबरी के आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 फिजिक्स में मिला। आइंस्टीन को
नोबेल पुरस्कार 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। नोबेल पुरस्कार के ऊपर मैं एक दिन डिटेल से आपको बताऊंगा। जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व में ज्यादा गर्मी का कारण क्या है, जो गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए होते वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम का कॉमन नेम सोडियम कार्बोनेट। अवंती, अवंती जो राज्य था, अवंती के राज्य की राजधानी उज्जैन थी। अवंती के राज्य की राजधानी उज्जैन थी। अवंती के दिया है, अभी कराकर हटा हूं, लेकिन ये अलग तरीके से उसने पूछा है। उसने पूछा है कि जलियांवाला हत्याकांड के समय किस जनरल ने ये हत्याकांड करवाया? तो जनरल डायर ने, मैं पढ़ाया, जनरल डायर ने ये हत्याकांड कराया था। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की। स्टीम, इसमें ज्यादा साइंस के क्वेश्चन है। स्टीम इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की। टेलीफोन की खोज, टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राम या ग्राम बेल ने की। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने की। टेलीफोन की खोज ग्राम बेल ने की। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने की। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा इसी टेस्ट पेपर में, इसरो, ISRO, इसरो का फुल फॉर्म लिखो। कल मैंने पढ़ाया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर कह रहा हूं, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ ये? बेंगलोर में है बेटा, याद रखना है इसको। दूसरा इसी में क्वेश्चन आया हुआ है, DRDO, DRDO का फुल फॉर्म लिखो। DRDO, D से डिफेंस, D से डिफेंस एंड डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस एंड रिसर्च, डिफेंस एंड रिसर्च एंड, फिर डी आया, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार के ऊपर मैं डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला भानु अथैया, पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला भानु अथैया। जो ऑनर एंड अवार्ड में पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ा दूंगा। तो पहला भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला आ रहा है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये पुरस्कार 1961 में 1961 में आरंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये 1961 में आरंभ हुआ। उसी प्रकार दूसरे इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को, जो खेल जगत में कोचेस हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये 1985 में आरंभ हुआ। ये पुरस्कार जो है
1985 में आरंभ हुआ। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र है। दो, बुध जो है वह सूर्य के नजदीक है, लेकिन फिर भी जो शुक्र है वह सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कतर की मुद्रा दिनार, कतर की मुद्रा दिनार और सबसे महंगी मुद्रा है यह विश्व की। कतर की मुद्रा, पहला व्यक्ति से चलाया हुआ अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला, पहला अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला वोस्टॉक, VOSTOK, वोस्टॉक रूस का है ये वोस्टॉक। पहला अंतरिक्ष यान जो पायलट था उसमें पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला वोस्टॉक, VOSTOK, वोस्टॉक। अगला क्वेश्चन बहुत बार मैंने करा दिया, लेकिन ये बहुत बार आ चुका है। पहली बार पशुओं में अंतरिक्ष में जाने वाला कुत्ता था, नाम लाइका। पहला अंतरिक्ष में जो पशु भेजा वो कुत्ता था और उसका नाम लाइका था। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। जब प्रधानमंत्री हाउस का नेता होता है, लीडर ऑफ द हाउस, जैसे कि जो स्पीकर है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसमें गड़बड़ मत करना, प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। जो लोकसभा का स्पीकर है वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन जो लीडर है वो है प्रधानमंत्री। समवर्ती, जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको अभी तक। कंकरेंट लिस्ट जो है या समवर्ती जो लिस्ट है वो हमारे जो संविधान में है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती लिस्ट जो है वो हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अंकुर आजाद। अगला वाला सवाल बड़ा आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करके वो पूछता है। मैंने बहुत बार पढ़ाया ये सवाल। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हों। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हों, और राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। लेकिन इसमें सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो उधर कंफ्यूज हो जाओगे। तो 12 और 2 14। राष्ट्रपति दोनों सदनों के, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदनों के वोट की आयु भारत में 18 वर्ष है। इसमें सवाल पूछा है किस संविधान 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, बहुत बार सवाल वैसे भी आ चुका है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, फिर कह रहा हूँ 61 में संविधान संशोधन के अंतर्गत वोटिंग की आयु पहले 21 से घटाकर
18 कर दी गई है। वनडे वाश का युद्ध, सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा है, वनडे वाश का जो युद्ध है किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और फ्रांस, इस युद्ध से फ्रांसीसियों का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्रीमियम युद्ध, बहुत बार मैं पढ़ाया हुआ है पहले भी यार, इसको हो गया ना। क्रीमियम युद्ध, क्रीमियम युद्ध जो है 1853 से 1856। क्रीमियम युद्ध 1800 नाइटिंगेल ने भाग लिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स होती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं लेडी विद द लैंप, या मोमबत्ती वाली महिला, या लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और दूसरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन से युद्ध में भाग लिया? क्रीमियम युद्ध में भाग लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है क्रीमियम युद्ध कब से कब हुआ? 1853 से 1856। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। असम का एक नया डांस, असम का डांस जो आपको आ रहा है वो ज्यादातर बिहू आ रहा है। बिहू असम का नृत्य है, लेकिन इसमें सत्रिय नृत्य, सत्रिय नृत्य असम का नृत्य है। सत्रिय नृत्य असम का नृत्य है। इस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ है। सत्रिय नृत्य जो है वो असम का नृत्य है। जीएसटी, गुड्स एंड, और ये भारत में 2017 में लागू हुआ। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भारत में 2017 में लागू हुआ। दो 2017 की मिस वर्ल्ड मनीषा चिल्लर, 2001 साल आ चुका। 2017 की मिस वर्ल्ड मनीषा चिल्लर, पल्लव जो शासक थे, पल्लव के शासक की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव के शासक की राजधानी, पल्लव शासकों की राजधानी कांचीपुरम थी। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान, ये सवाल आ चुका। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट, लेकिन उसने थोड़ा सा उल्टा कि ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कहाँ से छोड़ा, मैंने कल भी पढ़ाया था। आर्यभट्ट 1975 में भारत